चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दुआए सना पढ़ेंगे। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, पहला हरफ सीन है। क्या है? सीन। मैं आपको बताया था कि जो पहला हरफ होगा उस पर या तो ज़बर या तो ज़ेर या पेश, या क्या है? पेश है। या क्या है? पेश है। तो हमको क्या चाहिए? जज़म वाला। क्या पेश के बाद जज़म वाला वाव है? मतलब खींचना, मतलब खींचना। अच्छी बात है। फिर ज़रा देखिए, पेश के बाद जज़म या तशदीद में से कोई है? कौन है? तो मिला कर पढ़ेंगे। तो और जज़म किस पर है? जज़म किस पर है? तो खलखला भी करेंगे। इस बा में आपको दो काम करना है। जज़म है इसलिए पिछले हरकत के साथ मिला कर पढ़ेंगे, और चूँकि बा पर जज़म है इसलिए खलखला भी करेंगे। सीन बा पेश सुबह, सीन बा पेश सुबह। अब हा के ऊपर, हा के ऊपर ज़बर है तो आपको क्या चाहिए? खाली अलिफ है तो हा, अलिफ ज़बर हा। सुबह, सुबह। नून के ऊपर, नून के ऊपर ज़बर को खींचना तो क्या चाहिए? है, खींचेंगे। फिर नंबर 2, ज़बर के बाद जज़म या तशदीद में कोई है तो मिलाएंगे, खींचेंगे, मिलाएंगे। तो क्या करेंगे? नून ज़बर ना। फिर बोलिए सुबहाना। फिर बोलिए, फिर बोलिए। अब काफ के ऊपर, काफ के ऊपर ज़बर को खींचना तो क्या चाहिए? है ना? लाम भी है ना, मगर ये लाल क्यों है वही तो समझना है। उसके बाद तशदीद है। क्या है? तशदीद या जज़म से पहले, तशदीद या जज़म से पहले खाली हरफ नहीं पढ़ेंगे। तशदीद या जज़म से पहले खाली हरफ नहीं पढ़ेंगे। तशदीद या जज़म से पहले खाली हरफ नहीं पढ़ेंगे। अब क्यों? उसके लिए सिर्फ 10 साल मदरसा पढ़ना पड़ता है। जाइए फिर वो बताएगा। इसलिए हमें उस चक्कर में जाने की ज़रूरत नहीं। सीधी बात है कि जज़म व तशदीद से पहले खाली हुरूफ को नहीं पढ़ेंगे। जज़म या तशदीद से पहले, बोलिए, जज़म या तशदीद से पहले, बोलिए, बोलिए। खाली हुरूफ को, खाली हुरूफ को। मतलब ये है कि काफ के ऊपर ज़बर है, उसके बाद अलिफ तो है मगर नहीं है। है मतलब देखने के है, नहीं है मतलब काम का नहीं। जैसे हम रमज़ान में इफ्तार से पहले 10 मिनट दस्तरखान में बैठते हैं, और दस्तरखान में आइटम और वैरायटी से मौजूद होता नहीं होता, हम खाते क्या? क्यों नहीं? आज़ान नहीं, आज़ान देते तो फिर समझ लीजिए कि हम तोड़ के गिर के, हाई बस समझ में। बिल्कुल इसी तरह काफ के ऊपर ज़बर है, उसके बाद तो अलिफ है, लाम है, लेकिन उसको हम नहीं पढ़ेंगे चूँकि उसके बाद तशदीद से पहले खाली हुरूफ को पढ़ा। तो हम काफ को क्या करेंगे? खींचेंगे या मिलाएंगे? काफ लाम ज़बर कल। फिर बोलिए, फिर बोलिए। अब लाम के ऊपर, लाम के ऊपर खरा ज़बर तो 1 मिनट। अलिफ लाम लाम हा, ये लफ्ज़ अल्लाह,
ये लफ्ज़ अल्लाह का लाम है। लाम से पहले ज़बर है, लाम से पहले, तो लाम को पूर्व पढ़ेंगे। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश हो, लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पूर्व पढ़ेंगे, मोटी आवाज़ से पढ़ेंगे। एक बात। दूसरी बात, लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश ना हो, फिर क्या हो? ज़ेर हो। क्या हो? फिर लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। बस ये उसूल याद रखना कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर पेश हो तो पूर्व, ज़ेर हो तो बारीक। यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है तो लाम को दो काम करना, खींचना लाम को, चूँकि खड़ा ज़बर है, और पूर्व पढ़ना चूँकि लाम से पहले लाम खड़ा ज़बर अल्लाह, कल्लो, कल्लो, कल्लो नहीं, कल्लो नहीं, पहले मुँह को खोलना, कल्लो, कल्लो, सुबहानकल्लो। अब हा के ऊपर, अब हा के ऊपर, हा के ऊपर पेश को खींचना तो क्या चाहिए? जज़्म वाला वाव है, खींचेंगे। फिर क्या देखेंगे? फिर क्या देखेंगे? कौन है? तो मिलाकर, मिलाकर दो बार पढ़ेंगे। एक बार पिछले हरकत के साथ और एक बार अपनी हरकत के साथ। एक बात। दूसरी बात, तशदीद किस पर है? तो और क्या करेंगे? हाँ, मिलाकर पढ़ेंगे और मिलाएंगे। क्यों? तशदीद है, मिलाएंगे क्यों? गुन्ना क्यों? मीम पर तशदीद है। हा, हा मीम पेश, हम मीम ज़बर मा, हम मा, हम मा, सुबहानकल्लाह, हुम्मा, सुबहानकल्लाह, हुम्मा, सुबहानकल्लाहुम्मा। फिर बोली, फिर बोली। अब सवाल है कि बहुत से लोग सुबहानका अल्लाहुम्मा पढ़ते, उसकी दुआ चलेगी नहीं चलेगी? चलेगी। इधर दस्तरखान में रोटी है, साथ में चटनी है, रोटी चलेगी नहीं चलेगी? बहुत तेज़ चलेगी। लेकिन उधर बिरयानी है तो फिर चलेगी? फिर क्या चलेगी? आई बात समझ में? वो भी चलेगी, वो भी तो बहुत फास्ट चलेगी, लेकिन हम किधर चलेंगे? है ना? तो अगर आप पढ़ेंगे सुबहानका अल्लाहुम्मा, वो दुआ चलेगी, लेकिन ऐसे चलेगी, चटनी रोटी जैसे नॉर्मल। और अगर हम पढ़ेंगे सुबहानका अल्लाहुम्मा, तो फिर बिरयानी जैसे फास्ट चलेगी, वो बेहतर है। क्या है? इसलिए हम आज से ऐसे पढ़ेंगे सुबहानका अल्लाहुम्मा। अब आगे देखिए, वाव ज़बर वा, खींचेंगे क्यों?
खाली अलिफ नहीं, वाव ज़बर वा। आगे देखिए बा ज़ेर बी, खींचेंगे क्यों? जज़म वाला या नहीं, जज़म वाला। अब हा के ऊपर, हा के ऊपर, मीम के ऊपर, जज़म, मीम के ऊपर, हा के ऊपर, मीम के ऊपर। कैसे पढ़ेंगे? हा मीम ज़बर हम, हा मीम ज़बर हम, वबी हम, वबी हम, दाल ज़ेर दी, खींचेंगे क्यों? जज़म वाला या नहीं, काफ ज़बर का, खींचेंगे क्यों? अलिफ नहीं, क्यों? वबिहम्दिका, वबिहम्दिका। फिर बोलिए, फिर बोलिए। आगे देखिए वाव ज़बर वा, खींचेंगे क्यों? ता ज़बर ता, खींचेंगे क्यों? बा ज़बर बा, जी खींचेंगे क्यों? बा अलिफ ज़बर बा, वतबा, वतबा। रा के ऊपर, तो फिर रा को कैसे पढ़ेंगे? पूर्ण पढ़ेंगे और ज़बर को जल्दी पढ़ेंगे, चूँकि ज़बर के बाद खाली अलिफ, जज़म तहदीद भी। तो क्या करेंगे? रा ज़बर रा, वतबा रा। फिर बोली, काफ के ऊपर ज़बर है और नीचे 2 नंबर लाइन में देखिए, 2 नंबर लाइन में देखिए, वहाँ सीन के ऊपर जज़म है, जज़म है सीन के ऊपर। अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, क्यों? कि जज़म से पहले खाली हुरूफ को पढ़ा नहीं जाता। तो उस काफ के ऊपर ज़बर को सीन से, काफ सीन ज़बर कस। फिर बोली, फिर बोली, वतबारकस, मीम पेश मु, काफ ज़बर का, वतबारकस मुका। फिर बोली, फिर बोली। अब आगे देखिए वाव ज़बर वा, खींचेंगे क्यों? आगे देखिए ता ज़बर ता, खींचेंगे क्यों? आइन को खींचेंगे क्यों? और क्या करेंगे? दबाकर आइन अलिफ ज़बर आ, लेकिन पूरा नहीं दबाना, थोड़ा दबाना। आइन अलिफ ज़बर आ, लाम के ऊपर खरा ज़बर है, तो क्या करेंगे? वो तो आपको मालूम है, वो तो आपको। लाम खड़ा ज़बर ला, वतआला, वतआला। जीम दाल ज़बर जद, जिम के ऊपर, दाल के ऊपर। कैसे पढ़ेंगे? कितने बार? 1 बार और 1 बार। जीम दाल ज़बर जद, जद नहीं जद, दाल पेश दू, जद्दू, जद्दू। काफ ज़बर का,
जद्दुका जद्दुका व तआला जद्दुका व तआला जद्दुका व तआला जद्दुका व तआला जद्दुका। गलत हो गया। लोग ऐसे पढ़ते वाताला पढ़ते वाताला, तो हम पूछते कितने ताला बजो वाताला। ऐसे पढ़ते वाताला, पढ़ते नहीं पढ़ते वाताला, वाताला नहीं वाताला जद्दुका वताला जद्दुका। फिर बोले फिर बोले ध्यान दीजिए, वाव ज़बर वा खींचेंगे, क्यों? अलिफ नहीं है, क्यों? वाव ज़बर वा। इधर देखिए, लाम के ऊपर खींचेंगे खींचेंगे, क्यों? और ऊपर यह क्या बारीक निशानी है, इसलिए इसको एक अलिफ नहीं 4 अलिफ। लाम अलिफ मद ज़बर, लाम अलिफ मद ज़बर। 4 अलिफ खींचना मतलब उंगली को कितना बार बंद करके खोलना? ये देखिए, ला वाला हमज़ा ज़ेर ई। फिर बोले लाम खड़ा ज़बर, हा ज़बर हा, इलाहा वला इलाहा। फिर बोले फिर बोले गैन के ऊपर ज़बर को खींचना तो क्या चाहिए? है। इसका मतलब वो मद नहीं, फिर क्या है? लीन है। क्या है? कौन लीन? खींचेंगे तो गैन या ज़बर गई, गैन को पूर पढ़ेंगे, गैन या ज़बर गई। रा पेश रू, हाँ हाँ, काफ के ऊपर जज़म है तो रा का पेश रुक, गई रुक, गई रुक, गई रुक। वला इलाहा गैरुक। फिर बोलिए फिर बोलिए फिर बोलिए सुब्हानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिक वतबारक अस्मुक वतआला जद्दुक वला इलाहा गैरुक। वला इलाहा गैरुक।
अब हम इसको ज़रा अपनी ज़बान से भी पढ़ेंगे। इधर भी लिखा हुआ देखिए, सुबह। ये जो ब को हमने पीला कलर दिया ना, किसके लिए? खलखला, सुबह। और हा को जो हमने मेहंदी कलर दिया ना, दबाने के लिए। और ये जो लकीर गिरी ना, सुबह न कल्लो, ये पिंक है, पूर पढ़ना, लकीर खींचना, कल्लो हम। ये जो माँ को ब्लू कलर दिया गुन्ना के लिए, हम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा, फिर बोली, फिर बोले, वबी हमदिका। यहाँ हा को दबाना, ये शुरू में जो हा है 2 नंबर लाइन शुरू में, हा को दबाना। वबी हमदिका, वबी हमदिका, वतबा। बा के पास लकीर है ना, खींचना। रौकस, रौ को पूर पढ़ना, रौकस मुक्का, वतबारकस मुक्का, ये जो आखिर में ज़रा देखिए, ता के बाद जो आ है ना, आपके हिसाब से बोलना चाहिए वता आ, लेकिन आ नहीं, उसको दबाना और वता आ। नीचे देखिए, ला, 3 नंबर लाइन, वता आला, वता आला, जद्दुका, वता आला जद्दुका। फिर बोलिए, वाला को थोड़ा खींचना या ज़्यादा, और इला को थोड़ा, और गैरु को पूर पढ़ना। वाला इलाहा गैरु, वाला इलाहा गैरु। ये नीचे देखिए, हमने सब कलर के ज़रिए बता दिया। नीचे जो राइट साइड में सबसे पहला जो कलर देख रहे हैं ना, वो पूर का है। किसका है वो पूर का है। उसके बाद जो है वो है इख्फा। अब इख्फा क्या, वो अभी नहीं आया, मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद क्या है, छोड़ना। जो रेड है उन हुरूफ को छोड़ना, इनको देख देख कर समझ समझ कर आपको पढ़ना। और उसके बाद जो ग्रीन है उसका मतलब खींचना। अब दूसरे सफ़ा में देखिए, दूसरे सफ़ा में देखिए, राइट साइड में जो कलर है ना मेहंदी टाइप का, वो दबा कर पढ़ना। उसके बाद जो कलर है ना हल्का ब्लैक, उसको नरम आवाज़ के साथ पढ़ना। और उसके बाद जो ब्लू कलर है ना, उसको गुन्नाह के साथ पढ़ना। और उसके बाद जो येलो कलर है उधर खलखला करना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ कलर के ज़रिए बता दिया। अब दुआए सना को अरबी ज़बान में भी देखेंगे, थोड़ी मदद के लिए तेलुगु ज़बान में भी देखेंगे, और नीचे हमने कलर दे दिया तो वो कलर भी देखेंगे इंशाल्लाह। इन सारी चीज़ पर गौर करके इंशाल्लाह थोड़ा वक्त लगा कर आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए कुरान पढ़ना ईजी हो जाएगा। इसलिए आपको चाहिए, ये जो दुआए सना अभी हमने आपको पढ़ाई ना, तो इसको हम खूब मश्क करेंगे और आइंदा कल इसको याद करके समझ करके आएंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।